हेलो फ्रेंड्स, मैं जोगिंदर कुमार एजुकेशन कल्चर में आप सभी का स्वागत है। आज हम नया चीज़ प्रैक्टिस हम करना चाह रहे हैं। जो हम पीछे जो क्लासेस हमने पढ़ी हैं, अब हम देखना चाहते हैं कि हमने कितना पढ़ा है। प्रैक्टिस सेट करके बहुविकल्पीय प्रश्न मैं आपसे पूछूंगा और उसका आंसर आपको देना होगा। चलिए तो शुरू करते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, देखिए, अगर मेरे पास डिजिटल बोर्ड होता तो मैं सारे क्वेश्चन आपके सामने होते, लेकिन डिजिटल बोर्ड के अभाव में तो मैं कुछ क्वेश्चन आपको ये प्रैक्टिस सेट में इस तरह से पूछूंगा और मैं ऑप्शन लिख दूंगा और आप आंसर देना। चलिए उस पर डिस्कशन भी करेंगे हम। जैसे पहला क्वेश्चन है, फतेहनामा का दूसरा नाम क्या है? पहला क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन में मैंने पूछा आपसे फतेहनामा, फतेहनामा का दूसरा नाम क्या है? आप बता सकते हैं। ए ऑप्शन है चचनामा, ए ऑप्शन चचनामा, और बी ऑप्शन आपको हो गया बाबरनामा, बाबरनामा, और सी ऑप्शन अकबरनामा, अकबरनामा, और डी ऑप्शन आप कहोगे पादशाह, पादशाहनामा, पादशाहनामा। तो फतेहनामा का मूल नाम या दूसरा नाम, फतेहनामा तो मूल नाम है ही, इसका दूसरा नाम तो आपने ये हाथ के हाथ आप कमेंट्स करते रहिए। तो इसका आंसर क्या होगा? चचनामा। चचनामा एक ऐसी पुस्तक है जो सिंध पर अरबों के आक्रमण की जानकारी हमें देती है, और अज्ञात लेखक, इसका लेखक हमें पता नहीं, लेकिन कभी कभी हमें किताबों में अली अहमद देखने को मिल जाता है, किसी किसी किताबों में। तो अज्ञात लेखक हैं। और इसका वैसे तो ये आप कहोगे मूल भाषा अरबी में है, अरबी में मूल भाषा किस में है? अरबी में है। तो ये फारसी में, फारसी में नासरुद्दीन कुबाचा जो सिंध का जो शासक होगा आगे चलकर, उसके समय में 1216 में आप कहोगे अरबी से फारसी में अनुवादित की गई, अरबी से फारसी में अनुवादित की गई। तो फतेहनामा का दूसरा नाम आप कहोगे चचनामा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सिंध पर आरंभिक अरब आक्रमण के समय वहां का शासक कौन था? यानी कि जब सिंध पर आक्रमण हुआ था, तो अरबों का आक्रमण हुआ तो सिंध पर शासक कौन था? तो आप ऑप्शन ये आपके सामने हैं। क्वेश्चन में अभी दोबारा बोल दूंगा आपके सामने। दाहिर, बी जुनेद, क्या जुनेद था? सी चच था, जो चच मंत्री था, ब्राह्मण मंत्री। डी आप कहोगे जयसिंह, जयसिंह। तो मैं एक बार और क्वेश्चन रिपीट आपके सामने कर देता हूं। सिंध पर आरंभिक अरब आक्रमण के समय वहां का शासक कौन था? यानी कि सिंध का शासक कौन था? तो ये तो आप बता ही सकते हो, क्योंकि ये हम पीछे पढ़ के आ चुके हैं। तो राजा दाहिर थे वहां के शासक। ठीक, तो आपको पता होगा जब सिंध पर अरबों का आक्रमण हुआ, मोहम्मद बिन कासिम का आक्रमण हुआ, तो देवल पर सबसे पहले आक्रमण करा मोहम्मद बिन कासिम ने, और देवल पर ही जजिया लगाया था। ये आपको जानकारी पहले से ही है। आइए आगे बढ़ते हैं। देखो फिर क्वेश्चन आया, अरबों द्वारा सिंध पर विजय का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो आप कहोगे चचनामा में मिलता है। देखिए कुछ आक्रमणकारी हैं, जैसे मैं लिख देता हूं और इनको आपको क्रम से लगाना है। पहला आप कहोगे मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद बिन कासिम एक ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन महमूद गजनवी, महमूद गजनवी,
और तीसरा आप कहोगे तैमूर, जिसे हम तैमूर लंग कहते हैं, और आप कहोगे चंगेज खां। चंगेज खां का वास्तविक नाम तैमूचिन था, तमुचिन, तमुचिन हम पढ़ रहे थे कल, तो चंगेज खां या चंगेज खां। तो आपको इनको क्रम से लगाना है। चलिए क्रम से लगाइए। तो देखिए मोहम्मद बिन कासिम ने आप कहोगे 711 और 12 में आक्रमण करा था, इससे हम ये डेट निकाल सकते हैं। महमूद गजनवी ने पहला आक्रमण 1001 में जयपाल पर करा था। ठीक, तैमूर ने आप कहोगे, तैमूर जो है 1398 ईस्वी में, 1398 ईस्वी में भारत पर आक्रमण करता है और लगभग एक माह तक, एक माह नहीं 15 दिन तक दिल्ली को लूटने का काम करता है। जब हमारा टॉपिक आएगा ना तैमूर लंग, तो तैमूर लंग को हम विस्तार से पढ़ेंगे। और चंगेज खां, चंगेज खां आप ध्यान से, जब गजनवी पर आक्रमण कर दिया था चंगेज खां, तमुचिन ने, पिछली क्लास में हम पढ़ के आए थे, तो जलालुद्दीन मकबरनी भारत की सिंधु नदी पर यहाँ तक आ पहुँचा था। तो चंगेज खां यानी कि कब आया था वो, 1221 ईस्वी में आया था, 1221 ईस्वी में आया था। तो आप क्रम से लगा सकते हैं। तो पहला ऑप्शन में आप कहोगे 1, दूसरा, ठीक, तीसरा ये और चौथा ये। तो यानी कि 1, 2, 4, ये तीसरा नंबर का आ जाएगा, है ना, तीसरा नंबर, और ये चौथा, यानी कि ये गलत हो गया, पहले 4 आएगा फिर 3 आएगा, यानी कि 1, 2, 4, 3 ये राइट आंसर होगा। जब आज नीचे भी कोट में दिए गए होंगे। ठीक, आइए, जब आपको डेट पता होगी तो सवाल बहुत आराम से आप कर सकते हैं। आइए आगे बढ़ो, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, बहुत ही महत्वपूर्ण। निम्नलिखित मुस्लिम विजेताओं में किसने अपनी बहुजातीय सेना में हिंदुओं को नियुक्त किया था, यानी कि हिंदू सैनिकों को नियुक्त करा था किसने, अल्पतगीन ने करा था। ठीक, एक ऑप्शन है अल्पतगीन, बी महमूद गजनवी, ठीक, सी आप कहोगे मोहम्मद बिन कासिम, कुतैबा बिन कासिम, इनमें से बताना है आपको। ध्यान से सुनना दोबारा क्वेश्चन। निम्नलिखित मुस्लिम विजेताओं में किसने अपनी बहुजातीय सेना में हिंदुओं को नियुक्त करा था? तो आप बता सकते हैं कि महमूद गजनवी ने हिंदुओं को, यानी कि हिंदू सेना को अपनी सेना में नियुक्त करा था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, महमूद गजनवी। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य पर मोहम्मद गौरी द्वारा सर्वप्रथम आक्रमण किया गया था? तो सर्वप्रथम मोहम्मद गौरी ने करा था। क्वेश्चन सुनते ही आपके चेहरे पर हंसी आ गई होगी। तो पहला आप कहोगे मुल्तान, ए ऑप्शन मुल्तान, बी ऑप्शन आप कहोगे सिंध, बी ऑप्शन सिंध, क्या सिंध पे करा था, डी ऑप्शन आप कहोगे पंजाब, और डी ऑप्शन आप कहोगे अनिहलवाड़ा। ठीक, तो आप बता सकते हो। तो मोहम्मद गौरी ने सर्वप्रथम आक्रमण 1175 ईस्वी में आप कहोगे मुल्तान पर करा था। किस पर करा था? मुल्तान पर। तो इसका आंसर ए हो जाएगा, इसका आंसर ए हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बढ़िया। महमूद गजनवी के आक्रमण के समय महमूद गजनवी
तुरंत एकदम जब भी किसी भी शासक का नाम सुनते ही तुरंत डेट और स्थान हमारे दिमाग में तुरंत चलते रहने चाहिए। तो महमूद गजनवी के आक्रमण के समय हिंदू शाही राज्य की राजधानी कहाँ थी? हिंदू शाही राज्य की राजधानी कहाँ थी? चलिए देखिए, मैं ऑप्शन लिख देता हूं। ए ऑप्शन आप कहोगे पेशावर, पेशावर। बी काबुल, क्या काबुल में थी? सी आप कहोगे उद्भांडपुर, उद्भांड कह देंगे या उद्भांडपुर, इसे बेहिंद भी कहते हैं, है ना। और आप कहोगे अटक, अटक क्या कहते हैं? अटक। तो ये मैं दोबारा क्वेश्चन पढ़ देता हूं। महमूद गजनवी के आक्रमण के समय हिंदू शाही राज्य की राजधानी कहाँ थी, यानी कि जयपाल की राजधानी कहाँ थी? पहले तो मैं आपको इसका आंसर देने से पहले मैं आपको बता दूं कि पहले थी काबुल। पहले राजधानी क्या थी? काबुल। जब काबुल को सुबख्तगीन ने हड़प लिया था, जीत लिया था, ठीक। इसके बाद वे हिंद को ही उद्भांडपुर, उद्भांडपुर कहते हैं, उद्भांडपुर। फिर अगली राजधानी आप कहोगे नंदन को बनाया था, नंदन को। आनंद पाल ने राजधानी नंदन को बनाया था। तो क्वेश्चन ये है, महमूद गजनवी के समय में, ठीक, आप कहोगे जयपाल की राजधानी या शाही शासकों की राजधानी कौन सी थी? तो भाई काबुल पर तो पहले कर लिया था, है ना। काबुल तो पहले ही चला गया था, उनके जीत लिया था। तो अब कौन सी बची? आप कहोगे उद्भांड, उद्भांड उसकी राजधानी थी, उद्भांड इसकी राजधानी थी, ठीक। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन पे आओ। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि लाहौर में गजनी वंश का अंतिम शासक कौन था? ए ऑप्शन में अली किरमज। बी ऑप्शन आप कहोगे मसूद, ठीक। और खुसरो मलिक। और डी है सुबुक्तगीन। क्वेश्चन एक बार और पढ़ देता हूं। लाहौर में गजनी वंश का अंतिम शासक था, ठीक। तो लाहौर में गजनी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो ध्यान से सुनना। तो खुसरो शाह मलिक था। कौन था? खुसरो शाह मलिक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? खुसरो शाह मलिक। आइए आगे बढ़ते हैं। आइए अगला क्वेश्चन है, अलबरूनी के अनुसार कुषाणों के उत्तराधिकारी कौन थे? अलबरूनी के अनुसार कुषाणों के उत्तराधिकारी कौन थे जिन्होंने 10वीं 11वीं सदी में उत्तर भारत पर शासन किया? ऑप्शन आपके सामने है, कलचुरी, हिंदुशाही, गहड़वाल, परमार। तो अलबरूनी ने तहकीक हिंद में आप कहोगे हिंदुशाही शासकों को कुषाणों के वंशज बताया है। कुषाणों के क्या बताया है? वंशज बताया है। अगला क्वेश्चन है चाचनामा और बाबरनामा। चाचनामा और बाबरनामा क्रम से किस भाषा में लिखे गए थे? किस भाषा में लिखे गए थे? ए ऑप्शन में आप कहोगे अरबी और फारसी। बी ऑप्शन फारसी और तुर्की। सी ऑप्शन आप कहोगे अरबी और तुर्की। और डी ऑप्शन फारसी और अरबी।
फारसी और अरबी तो ऊपर आ गए हैं, आप ये लिखिए पश्तो, पश्तो, ठीक, इनमें से बताना है। तो आपके तुरंत ये देख तो ये हंसी आ गई होगी कि चचनामा मूल भाषा में किस में लिखी गई है, अरबी में लिखी गई है, और आप कहोगे बाबरनामा तुर्की भाषा में लिखी गई है। तो इसका अरबी और तुर्की, आंसर क्या हो गया, सी आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन, बिल्कुल, चचनामा सिंध का इतिहास है और मूल रूप में किस भाषा में लिखा गया है। अभी तो हम चर्चा करके आए, तो चचनामा किस भाषा में है, आप कहोगे अरबी भाषा में है। अगला क्वेश्चन के लिए मैं आपको सवाल बोल रहा हूं और उसके आंसर मैं आपको बता दूं, तो इसका आंसर आपको कमेंट्स में करना होगा। सिंध पर अरबों के कब्जे के बाद, सिंध पर अरबों के कब्जे के बाद मोहम्मद बिन कासिम द्वारा लगाया गया भूमि कर यह कहलाता था। भूमि कर जो लगाया था, तो ये आप कहोगे सद कहा, ये ऑप्शन ए। खिराज, क्या खिराज लगाया था। वक्फ, क्या वक्फ लगाया था, या आप कहोगे जजिया लगाया था। तो आप कमेंट्स में करेंगे। मैं एक बार और दोबारा क्वेश्चन बोल देता हूं कि सिंध पर अरबों के कब्जे के बाद, यानी कि सिंध पर जब अरबों के कब्जों के बाद मोहम्मद बिन कासिम द्वारा लगाया गया भूमि कर यह कहलाता था। तो ये क्वेश्चन आपके सामने है और ऑप्शन आपके सामने ये रहे, तो आप जरूर इसको कमेंट्स कीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तो जय हिंद, जय भारत।